ये एक बड़ा संयोग है कि ये आज की जो बैठक है इसमें प्रख्यात वैज्ञानिक प्रसार के आए हुए हैं, हमारे विभाग के लोग हैं, हमारे एनजीओ के लोग हैं जो आईआईटी से आए हुए हैं, हमारे महत्वपूर्ण किसान आए हैं। और कुलपति महोदय की एक इच्छा थी, जैसा कि हमारा ट्रेंड था, हम रिसर्च काउंसिल के एक दिन पहले एक्सटेंशन काउंसिल करते थे एक दिन का, उसमें एक दिन में सारे प्रेजेंटेशन नहीं हो पाते थे, लेकिन सबसे बड़ा उसमें जो कार्यक्रम था कि हमारे प्रसार शिक्षा परिषद से जो शोध के फीडबैक आने चाहिए वो नहीं मिल पाते थे। फार्मर्स को किस तरह के रिसर्च चाहिए वो नहीं हो पा रहे थे, ऐसा हमारे माननीय कुलपति महोदय ने महसूस किया था। और उन्होंने कुलपति होते ही 7 तारीख को पहली बैठक में ये निर्णय लिया कि हम प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक 15 दिन करेंगे शोध परिषद की बैठक के पहले। और उसमें हम सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को उन्होंने निर्देश दिया कि आप लोग रिसर्च के क्या फीडबैक आपके ज़िले में आ रहे हैं आप लेके आएंगे, और आप सारे लोग अभी आज प्रेजेंट भी करेंगे। उसके बाद हमारे 15 ये सारे जो फीडबैक आए होंगे हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च को उपलब्ध करा देंगे। और हमारे जो आज वैज्ञानिक विश्वविद्यालय के आए हुए हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि जो फीडबैक आ रहे हैं उनको आप भी नोट करते जाइए अगर आपके विषय का है, ताकि हम लोग अगली रणनीति कल के बाद तुरंत बनाना शुरू कर दें और हम जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएं ऑन द डिमांड ऑफ फार्मर्स बनाएं। कई बार हमारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो फार्मर्स की शायद कई बार हमें लगता है कि वो फार्मर्स उनको आवश्यकता नहीं है, तो रियल फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं वो इस 2 दिन की बैठक में निकल के आएगी। पहले ये बैठक 1 दिन की होती थी, तो हम लोग उस बैठक में शायद बहुत सारे केवीके को नहीं सुन पाते थे। प्रसार शिक्षा विभाग के भी प्रेजेंटेशन होते थे और मुश्किल से 7-8 केवीके की प्रेजेंटेशन होते होते शाम हो जाती थी। तो इस बार माननीय कुलपति महोदय ने निर्णय लिया कि ये बैठक 2 दिन की होगी और 2 दिन से हम लोग अच्छे से कृषि विज्ञान केंद्रों को, अपने प्रसार वैज्ञानिकों को जो हमारे विभिन्न कॉलेजों में उनको सुन के, हम महान वैज्ञानिक जो हमारे बीच में आए हुए हैं उनकी मार्गदर्शन में कुछ अच्छी रणनीति बना के हम अपने कार्यक्रमों को इम्प्रूव करेंगे। हमें विश्वास है कि इस प्रसार शिक्षा की बैठक से हम कुछ अच्छी रणनीति बनाने में सफल होंगे। अगर अध्यक्ष महोदय मुझे परमिशन दें तो कुछ ब्रीफ में हम हाउस को, विशेषकर हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शिक्षा परिषद के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं उनको हम अगर हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसा कि सभी कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार 3 मैंडेट होते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय एक प्रशिक्षण को भी अलग से मैंडेट के रूप में लिया गया है। विश्वविद्यालय का जो विज़न है सर, इन्हेंसिंग लाइवलीहुड ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटीज़ इन द स्टेट, और जो हमारा मिशन है विश्वविद्यालय का, सर्विंग द स्टेट थ्रू क्वालिटी टीचिंग, फार्म वर्दी रिसर्च एंड एक्सटेंशन ऑफ सस्टेनेबल फार्म टेक्नोलॉजीज़। जो प्रसार शिक्षा परिषद है सर, उसमें 7 विंग काम कर रही हैं। पहला हमारा जो विंग है फील्ड एक्सटेंशन देखता है, दूसरा विंग है जो विश्वविद्यालय के सारे पब्लिकेशन देखता है, तीसरा ट्रेनिंग विंग है जो सारी ट्रेनिंग देखता है, एग्जीबिशन विंग विशेषकर हमारे किसान मेले, कहीं भी मेले होते हैं वहाँ पे हम गोष्ठी जो स्टॉल लगाते हैं वो देखता है, कम्युनिकेशन विंग हमारा हाईटेक मीडिया सेंटर जिसको सर हम आप लोगों को विजिट भी कराएंगे, और इन्फॉर्मेशन विंग है जो हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कैसे हम जुड़े वो देखता है, इंक्यूबेशन सेंटर जो भी हमारे बिजनेस मॉडल्स हैं उस पर काम कर रहा है। हम माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने देखा कि हमारे डायरेक्टरेट में बहुत ही कम पद सृजित हैं, केवल निदेशक प्रसार शिक्षा, सह निदेशक प्रसार शिक्षा, उपनिदेशक प्रशिक्षण, और 7 विंग का काम संभालना बड़ा मुश्किल था। और पहली जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग अभी माननीय कुलपति महोदय ने कराई, उसमें हमने इन 7 यूनिट के लिए विभिन्न पदों का सृजन किया है और वो पद सृजित बोर्ड ने अनुमोदन किया है और गवर्नमेंट के पास वो प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय के द्वारा भेजा जा रहा है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में इस डायरेक्टरेट में हम लोगों ने करीब 20 पदाधिकारियों के पद और करीब 40 गैर शिक्षेतर कर्मचारियों के पद सृजित किए हैं। उनके आने के बाद ये डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा विंग के रूप में काम करेगा। केवीकेस हमारे विश्वविद्यालय के सर आई एंड ईयर हैं, जो भी रिसर्च के फीडबैक हैं वो भी यहीं से आना है और यूनिवर्सिटी के मिरर के रूप में काम कर रहे हैं। केवीके फॉर नॉलेज एंड स्किल बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, केवीके एज ए टेक्नोलॉजी डेवलपर का काम कर रहे हैं सर, केवीके एज ए फॉर रनर ऑफ कंडक्टिंग एफएलडी देख रहे हैं सर, केवीके एज ए कोऑर्डिनेटर देख रहे हैं और केवीके एज ए सिंगल विंडो। इस सिद्धांत पे हमारे केवीके को हम चाह रहे हैं कि हम लोग काम करें और कृषि विज्ञान केंद्र अपना काम बड़ी खूबसूरती से इन टॉपिक पर निभा रहे हैं सर। उनका जो आईसीआर का मैंडेट है उस पर हम लोग खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं सर।
सबसे इम्पॉर्टेंट है सर कन्वर्जेंस। अगर हम कन्वर्जेंस नहीं करेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्रों को विशेषकर रिक्वेस्ट किया है कि कन्वर्जेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, और आत्मा, नबार्ड, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ICR इंस्टीट्यूट हैं, NGOs हैं, इनोवेटिव फार्मर्स हैं, इनपुट डीलर हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, विशेषकर एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट, इनके साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों का, महाविद्यालयों का और विश्वविद्यालय का बहुत ही अच्छा लिंकेज है। इस लिंकेज के स्ट्रॉन्ग होने से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। जो सर पहला मैंडेट है OFT का, मैं केवल 5 महीने के, हमारे अप्रैल से अगस्त तक के हमारे पास रिजल्ट आ पाए हैं, क्योंकि ये बैठक हो रही है तो हमने अगस्त तक के जो रिजल्ट कंपाइल किए हैं उसके बेसिस पे सर हम लोगों ने खरीफ सीजन में 88 OFT नीड बेस्ड OFT डिज़ाइन की थी और वो फार्मर्स फील्ड में लगी हुई हैं। जैसा कि विश्वविद्यालय ने निर्देशित किया कि प्रत्येक हमारे जो साइंटिस्ट हैं KVK के मिनिमम 2 OFT करेंगे, और अभी कुलपति महोदय ने ये भी निर्णय लिया है कि हमारे कार्यक्रम समन्वयक भी OFT करेंगे, तो रबी में वो लोग भी अपनी OFT शुरू करेंगे। तो 88 OFT की हैं जिनके रिजल्ट हमारे KVK के लोग प्रेजेंट करेंगे। उनकी थीमेटिक एरिया हम लोगों के अलग अलग हैं सर। इसके अलावा जो हमारे KVK हैं, सब और KVK को वो बेस्ट जोनल अवार्ड मिला हुआ था। हमारे कई KVK के PCs को अवार्ड मिले हुए हैं, हमारे कई फार्मर्स को अवार्ड मिले हैं, और हम लोग भी प्रत्येक वर्ष किसान को सम्मानित करते हैं। किसान मेले में हर जिले से एक किसान को। इस बार माननीय कुलपति महोदय ने निर्देश दिया है कि बेस्ट एक्सटेंशन साइंटिस्ट, बेस्ट PC अवार्ड भी हम दें। हम लोगों ने फॉर्मेट डेवलप कर लिए हैं, और कमेंट के लिए हमने अपने डीन डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल जयपीरी साहब को भी एक कॉपी भेजी है कि आप लोग 1 महीने में कमेंट दें ताकि हम कुछ और इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स। मैं सबसे पहले अपने डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन को, मैं पिछली एक्सटेंशन काउंसिल में भी कहा था कि आपके यूनिवर्सिटी के इस तरह से अगर डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के दूसरे यूनिवर्सिटी से अगर हमारा सपोर्ट मिले, देन डेफिनेटली आवर फेस विल बी डिफरेंट एट द नेशनल लेवल। द काइंड ऑफ सपोर्ट, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टाइमलीनेस जो इंफॉर्मेशन का हमको आपके डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन से मिलता है, वी आर रियली वेरी मच प्राउड ऑफ देम। एंड यही कारण था कि किसान चौपाल की जो बात हुई, और ये बात मैं अपने कुलपति महोदय को बताना चाहूँगा कि इस इनिशिएटिव की चर्चा हमारे DG साहब और DDG जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए गए थे, तो उन्होंने इनोवेटिव वेज हाउ टू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर इन लिमिटेड टाइम, उस पर उन्होंने जो अपना इनोवेटिव अप्रोच बताया था, उसमें एक आपका किसान चौपाल भी था। दैट वाज रियली वेरी मच अप्रिशिएटेड। मैं आज के इस कार्यक्रम को देख करके मुझे पास्ट जब मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, इट वाज बाइफर्केटेड फ्रॉम अर्स्टवाइल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उस वक्त ये मूवमेंट शुरू हुआ था कि फील्ड को उनके टॉप ऑफिसर से लेकर के फील्ड शरीर तक को बुलाया जाए और विश्वविद्यालय में उनको ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी 2 शब्द का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त मिस्टर फ्लेचर थे, ICS वाइस चांसलर, उनके अंडर हम लोग काम कर रहे थे। उसने कहा कि डॉक्टर सिंह, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी और नॉलेज? He just put question and he was very tough. Then I became shaken. Somehow God helped me. I said, knowledge. Good boy. खुशी है कि कुलपति जी ने मुझे मौका दिया सबौर आने का, आप लोग से बात करने का। मैं आपको बता दूं, मेरे लिए सबौर आना 4 धाम की यात्रा जो करते हैं हिंदू लोग, उससे कम नहीं है। KVK के बहुत लोग हैं यहाँ पर, मैं उनके लिए एक बात और कहूँगा। KVK से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों को।
कि के उसी तरह का होना चाहिए जैसे आप अपने घर में एक मोमबत्ती जलाते हो तो देखते हो कि 50 कीड़ा आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है। आपका के एक ऐसा लाइट होना चाहिए कि किसान आपस में अपने से खुद आपके इर्द गिर्द आवे, आपको बुलाने की नहीं कि गाड़ी भेज करके 5 किलोमीटर अब पकड़ के ले आवें, नाश्ता भी देंगे, आपको खाना भी देंगे, आप आइए चलिए आइए तो मेरे यहाँ भीड़ इकट्ठा कीजिए, नहीं है, खुद आवें उसी तरह की जैसे कि जो बत्ती देख करके कीड़ा आपके पास आता है। अब आप अपने से सोचिए, क्या आपके कृषि विज्ञान केंद्र में इतना ज्योति है कि जो किसान आपको मोटिवेटेड होकर खुद आए? अपने सोचिए, उससे बड़ा कोई वैल्यूएशन नहीं है। हमारे सभी प्रोफेसर, सभी डीन डायरेक्टर्स, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और आपके मार्गदर्शन में हम अपने कृषि विज्ञान केंद्रों में ऐसा वाइब्रेशन लाएंगे जिससे कि अपने बिहार के 25 जिले जो हमारे डिरेक्शन अपने विश्वविद्यालय के डिरेक्शन एरिया में हैं, उन किसानों में ऐसा ज्ञान होगा कि जैसे हम कहते हैं 5 अगस्त को जिस दिन हमारा फाउंडेशन डे है कि कृषि बढ़ेगा देश बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगा कृषि विज्ञान बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगा किसान धनवान होगा। उसी तर्ज पर ये 7 अगस्त को जिस दिन माननीय राज्यपाल महोदय के अपनी पावर्स को कन्फर्ट करते हुए हमें वाइस चांसलर के लिए दायित्व को निर्वहन करने का आदेश प्राप्त हुआ, उसी दिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी एक साथ बैठे और सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि 15 दिन पूर्व हम जो ग्राही हैं रिसर्च के साइंटिस्ट, टीचर्स, बेसिकली वी आर ऑल द टीचर्स इन, और ये टीचर्स उस दिन ग्रहण करेंगे जो अभी डॉक्टर MP सिंह साहब ने कहा कि तय करेंगे रिसर्च पॉलिसीज़ को हमारे SMS, और डायरेक्टर रिसर्च साहब उन देखेंगे कि किन जो काफ़ी दूर तक काफ़ी उनका विस्तार क्षेत्र है, उन प्रॉब्लम्स का, उन पर हम रिसर्चेबल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए रिसर्च फार्मुलेशन करेंगे।